Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss how to fill IMM 5710 form. So let's get into the video. So आज हम डिस्कस करेंगे how to fill out IMM 5710 form. ये फॉर्म हम जब यूज करते हैं when we are applying for Bridging Open Work Permit BOWP. It is for application to change conditions, extend my stay or remain in Canada as a worker. So हम देखेंगे how we can fill out this in whole form. अब ये अपलोड कहाँ होता है? इट विल बी अपलोडेड जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे होंगे अपनी, तो यहाँ पे इट विल आस्क यू टू अपलोड IMM 5710 फॉर्म. यू कैन ऑल डाउनलोड फ्रॉम हेयर ओनली. एंड passport, a proof of medical exam, digital photo, client information, and if it's made out of Canada. And there's a fees for this, $255. ये मैंने पूरा डिटेल बना रखा है अनदर वीडियो यू कैन वॉच ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन किया है हाउ वी हैव फिल्ड आउट द एप्लीकेशन फॉर BOWP. नाउ देयर आर टू कंडीशंस फॉर दिस एज वेल. जब हम क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में डालते हैं, मेरी कंडीशन थी कि मेरा 17 मार्च को IT आया एंड 28 मार्च को मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था. सो आई डिडंट हैव दैट मच टाइम कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके मैं अपनी फाइल अपलोड कर दूं. सो आई हैव टू अप्लाई फॉर ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, एंड इन दैट केस इन दिस क्लाइंट इन्फॉर्मेशन आई यूज्ड माय लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन. जो इनवाइट आया था उसकी कॉपी अटैच, एक ही फाइल बनाई सबकी, माय वर्क परमिट एंड माय जॉब लेटर कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ एंड आई वांट टू सपोर्ट द कैनेडियन इकोनॉमी एंड आई वांट टू सपोर्ट माई सेल्फ. सो मीनवाइल जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता PR का, सो प्लीज अलाउ मी फॉर दिस ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट. सो दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन. सो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है एंड you can watch the other video. And if you need that particular letter of explanation, please comment down in your email ID. I will send directly on your email. We will start with IMM 5710. So here you will be providing your UCI number, which will be starting from 11 something. I want service in English. I'm applying for. So यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप सेम एम्प्लॉयर के साथ आपका क्लोज वर्क परमिट था then it will go this. Otherwise, like मेरे केस में I'm applying for work permit for the first time or with a new employer because मैं bounded नहीं हूँ किसी के साथ. So this will be my, यहाँ पे मेरा family name that is Sihag Amardeep, and then no, कोई मेरा निकनेम नहीं है. यहाँ पे हम अपने डेट ऑफ बर्थ एंड all the details, required details डालेंगे. So you'll be putting your place of birth here, country, citizenship, so basic information. So place of birth, I belong from Sisai, Haryana. So country of residence, so आप जहाँ रह रहे हैं अभी, so that is Canada. आपका status क्या है? हम worker हैं, ठीक है. From, तो यहाँ पे आपकी वर्क परमिट की एक्सपायरी आएगी फ्रॉम टू. सो लेट्स से अभी मैं अगर इसमें 28 मार्च डालूंगा, सो इट विल नॉट टेक बिकॉज ये अपडेटेड होता है डॉक्यूमेंट जब हमने डाउनलोड किया. तो मेक श्योर टू डाउनलोड द अपडेटेड वन जब आप फाइल अप्लाई कर रहे हो. सो यहाँ पे वो आ जाएगा. हैव यू, सो यहाँ पे डेट्स आएंगे आपकी वर्क परमिट की. प्रीवियस कंट्रीज टेरिटरीज नो, अगर आपने की हैं तो आप उनको मार्क करेंगे कुछ अगर है. मैरिटल स्टेटस, इन माई केस आई एम सिंगल. So, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे डिटेल्स आएंगे आपकी स्पाउस की. पर्सनल डिटेल्स, पहले कभी मैरिड हैं, कॉमन लॉ में तो नहीं, तो अदरवाइज यहाँ पे डिटेल्स आएंगी. आपकी मदर टंग, माइन इज़ हिंदी. सो अगर आपकी हिंदी है तो आप हिंदी अप्लाई करेंगे, पंजाबी है तो पंजाबी, एंड इफ एनी अदर लैंग्वेज देन इट विल गो. एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंड्स, यस इंग्लिश, इट विल गो ऑटोमेटिकली. हमने कोई टेस्ट दिया है, यस रिसेंटली आई गिव सेल्फ इट. यहाँ पे आपकी पासपोर्ट डिटेल, कंट्री ऑफ इशू डेट, एक्सपायरी डेट फॉर दिस ट्रिप ये ऑटोमेटिकली नो होगा. नेशनल आइडेंटिटी यस करेंगे और इसमें हम पासपोर्ट नंबर डालेंगे सेम. US कार्ड नो. देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आप अपना एड्रेस डालेंगे जहाँ पे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेलिंग एड्रेस. रेजिडेंशियल मैं सेम पे रहता हूँ जो मेरा मेलिंग है, तो इट्स सेम.
यहाँ पे आप अपना टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, सो दैट इट्स कैनेडियन एंड देन यू कैन पुट योर नंबर हियर, सो इट विल गो लाइक दिस एंड देन यू कैन पुट योर ईमेल आईडी हियर, it's not in the right format, so you can put your email ID here. Coming to Canada, जब आप कनाडा में आए थे, the date you landed, so I landed on 2021-07-20. कहाँ पे आया था? मैं ब्रैम्पटन आया था, मिसिसागा आया था, या मैं ये भी डाल सकता हूँ कि आई लैंडेड एट टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। द पर्पस क्या था? हमारा स्टडी थी उस टाइम पे। अगर कोई रिसेंट आपने विजिट की है आउट ऑफ कनाडा और आए हो आप वापस, तो पुट द डेट, द लेटेस्ट डेट, मोस्ट रिसेंट, एंड कहाँ पे आए हो। अगर आपने मोस्ट रिसेंट कोई विजिटर रिकॉर्ड या स्टडी परमिट, वर्क परमिट अप्लाई किया है, तो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे मैंने टीआरवी अप्लाई की थी, तो आई पुट माय टीआरवी नंबर हियर। डिटेल्स ऑफ इंटेंडेड वर्क इन कनाडा, व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट आर यू अप्लाइंग फॉर? सो वी आर जस्ट अप्लाइंग फॉर व्हेयर इज दैट ओपन वर्क परमिट ओनली, सो ये ऑटोमेटिकली वीजा आ जाएगा। ब्रिजिंग में ब्रिजिंग का ऑप्शन नहीं होता, अगर आप अदर डालोगे तो ये वाले स्टार्ट हो जाएंगे, बट वी हैव नो एम्प्लॉयर, डेडिकेटेड एम्प्लॉयर जिसके साथ हम काम करेंगे, सो वी विल गो विद ओपन वर्क परमिट एंड नाउ दिस आर नॉट मैंडेटरी, सो विल लीव दिस। ये कोई नहीं है हमारे काम का। पीएनपी का कुछ है? नो। एजुकेशन, यहाँ पे आपकी एजुकेशन डलेगी मोस्ट रिसेंट, ठीक है। अगर आपकी यहाँ की कनाडा की मोस्ट रिसेंट है तो वो डलेगी, अगर आपकी इंडिया की मोस्ट रिसेंट है तो उसमें सारे इन्फॉर्मेशन डलेगी। एम्प्लॉयमेंट, लास्ट 3 एम्प्लॉयमेंट्स डाल सकते हो आप। अगर आपके पास 2 ही है तो 2 डाल दो, 1 है तो 1 डाल दो, अगर 4 है तो भी 3 डाल दो। इट्स नॉट मैंडेटरी टू। इन्होंने बोला है कि अगर आप और फॉर्म चाहिए या और सेक्शन चाहिए इसके लिए, तो आप दोबारा इसी फॉर्म को कर सकते हो डाउनलोड और फिर स्टार्ट कर सकते हो। Now background information, so it will go past 2 years में आपको TB, social work नहीं, remained no, कोई refusal नहीं है मेरा, अगर है तो yes करना होगा आपको। previously applied yes, so यहाँ पे हम डालेंगे हमने work permit अप्लाई, study permit अप्लाई किया था, and अभी हमने CEC के अंडर PR अप्लाई की हुई है, and you put your UCI number and everything here. Have you ever committed or arrested? No. So this will be only yes. Arrested will be no. Military no. 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 तो यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं IRCC कॉन्टेक्ट करें आपको, कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी और यहाँ पे सॉरी नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपकी आज की डेट आ जाएगी। And then you validate it and then you fill out this form. So that's all. So this is how you fill out IMM 5710 form, and you will be uploading this form right here in this section. That's all. So do let me know if you have any questions in the comment section. I'm trying my best to help people जो प्रोसेस से मैं जा रहा हूँ या जो मैं कोई नई चीज़ देख रहा हूँ या नई चीज़ कर रहा हूँ। I'm trying to do as much as I can. So do support me. Thank you for watching the video till end. I hope you liked it and you got what you were looking for. So don't forget to share, like, comment, and then let me know what else you need so that I can make more videos like this. Thank you. Bye-bye.